अनुपमा की बातें सुनकर पंकु भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पंकु को अचानक एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें श्रुति के अमेरिका वाले प्लान से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन कागजों में यह साफ लिखा होता है कि श्रुति ने पहले से ही वहां एक नया घर और नई फैमिली सेटअप की तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स में राही के नाम कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जिन्हें देखकर पंकु हैरान रह जाता है। अब पंकु को शक होने लगता है कि श्रुति का इरादा सिर्फ राही को अमेरिका ले जाना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अनुपमा से अलग करना है। दूसरी तरफ प्रेरणा जब कोठारी हाउस आती है और कैफे के नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश करती है, तब श्रुति उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। प्रेरणा को यह बात अंदर तक चोट पहुंचाती है। वह महसूस करती है कि श्रुति अब जानबूझकर उसे सबके सामने नीचा दिखा रही है। यह सब देखकर वसुंधरा काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि श्रुति अब धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कंट्रोल बना रही है। वसुंधरा श्रुति को भड़काते हुए कहती है कि परिवार में वही इंसान मजबूत होता है जो अपने फैसले खुद लेता है और दूसरों को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद श्रुति सबको कैफे विजिट के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन तभी वह सबके सामने साफ शब्दों में बोल देती है कि प्रेरणा उनके साथ नहीं जाएगी। यह सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम को भी श्रुति का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं कह पाता। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब राही को अचानक श्रुति और वसुंधरा की बातचीत सुनाई देगी। राही छुपकर सुन लेती है कि श्रुति कह रही है, बस एक बार अमेरिका पहुंच जाएं। फिर अनुपमा चाहकर भी राही को वापस नहीं ला पाएगी। यह बात सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि श्रुति का प्यार असल में एक चाल है। राही पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वह सच में अनुपमा को छोड़कर जा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ पंकु अनुपमा के पास आता है और उससे अनुज के साथ उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछता है। पहले तो अनुपमा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वह अनुज की यादों के बारे में बताने लगती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह बताती है कि कैसे अनुज ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, कैसे उसने बिना किसी उम्मीद के सिर्फ उससे प्यार किया। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है और उसने वह प्यार अनुज में देखा था। पंकु यह सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी वहां खड़ी श्रुति यह सब सुन लेती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं अनुपमा और अनुज की पुरानी यादें फिर से सबको एक न कर दें। इसी वजह से वह और ज्यादा तेजी से अपना प्लान आगे बढ़ाने का फैसला करती है। इसके बाद कहानी में प्रेरणा की एंट्री होती है। प्रेरणा कोठारी हाउस पहुंचती है और कैफे के नए प्रोजेक्ट को लेकर सबको जानकारी देने लगती है, लेकिन तभी श्रुति उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वह प्रेरणा की बात बीच में ही काट देती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे प्रेरणा की कोई अहमियत ही न हो। यह सब देखकर वसुंधरा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह पहले से ही नहीं चाहती थी कि प्रेरणा इस परिवार का हिस्सा बने। वसुंधरा को लगता है कि श्रुति वही कर रही है जो वह खुद हमेशा से चाहती थी। इसके बाद श्रुति सबको कहती है कि वे लोग नए कैफे की लोकेशन देखने जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी श्रुति अचानक कहती है कि प्रेरणा उनके साथ नहीं जाएगी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसे जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। लेकिन कहानी का असली धमाका अभी बाकी होता है। जैसे ही सब लोग कैफे के लिए निकलते हैं, तभी अनुपमा को एक अनजान नंबर से फोन आता है।
फोन उठाते ही अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति कहता है कि अगर वह राही को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती तो तुरंत पुराने गोदाम तक पहुंचे। अनुपमा डर जाती है और बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ श्रुति भी अचानक गायब हो जाती है। प्रेम को शक होने लगता है कि कहीं श्रुति कुछ बड़ा तो नहीं छिपा रही। वह चुपचाप उसका पीछा करता है और फिर जो सच सामने आता है वह पूरी कहानी बदल देता है। प्रेम देखता है कि श्रुति किसी अनजान आदमी से मिल रही है। वह आदमी श्रुति को कुछ दस्तावेज देता है और कहता है कि अमेरिका जाने की सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन दस्तावेजों में सिर्फ राही का नाम होता है, प्रेम का नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रेम को पता चलता है कि श्रुति कभी उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना ही नहीं चाहती थी। उसका असली मकसद सिर्फ राही को अनुपमा से दूर करना था। श्रुति चाहती थी कि राही पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए और अनुपमा जिंदगी भर अकेली रह जाए। यह सच जानकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि श्रुति अब तक सिर्फ भावनाओं का खेल खेल रही थी। लेकिन इससे पहले कि प्रेम श्रुति का सच सबके सामने ला पाता, श्रुति उसे देख लेती है। श्रुति तुरंत अपना नया खेल शुरू करती है। वह रोने का नाटक करते हुए सबके सामने कहती है कि प्रेम उस पर शक कर रहा है और उसे गलत समझ रहा है। परिवार के कुछ लोग प्रेम को ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। प्रेरणा सबके सामने एक वीडियो लेकर आती है। उस वीडियो में श्रुति साफ साफ उस आदमी से बात करती हुई नजर आती है, जहां वह कह रही होती है कि मुझे सिर्फ राही चाहिए, प्रेम नहीं। प्रेम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यह वीडियो देखते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। राही को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि जिस श्रुति पर उसने भरोसा किया, वही उसे उसकी मां से दूर करना चाहती थी। अनुपमा यह सब देखकर टूट जरूर जाती है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह पहली बार श्रुति को करारा जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि मां और बेटी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्रुति गुस्से में अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि हाँ, वह अनुपमा से नफरत करती है। क्योंकि जहाँ भी अनुपमा जाती है, लोग सिर्फ उसी को प्यार और सम्मान देते हैं। श्रुति कहती है कि वह हमेशा अनुपमा की परछाई बनकर नहीं जी सकती थी। यह सुनकर